तो नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है दिशा परीक्षण। और जानते हैं दिशा परीक्षण के बारे में कि दिशाएं होती कितनी है और इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, डायरेक्शन टेस्ट। अच्छा, तो दिशाएं होती कितनी है और टोटल दिशाएं कितनी होती है, मुख्य दिशाएं कितनी होती है, उप दिशाएं कितनी होती है। तो इस पूरे कंप्लीट टाइप में अपन समझेंगे कि दिशा से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको कैसे हल करना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं दिशाओं के बारे में। तो मुख्य रूप से जो दिशाएं होती है वो होती है 4। मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती है? 4। होती है। देखो कौन कौन सी। तो सबसे पहले मैंने ये प्लस का चिन्ह बनाया। इसका जो ऊपरी हिस्सा है ये तो है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। नीचे ये दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। ठीक है। उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और ये साउथ, ये वेस्ट। ठीक है जी, वेस्ट। तो ये चारों दिशाएं होती हैं। उत्तर के दाईं तरफ ये पूरब है। अच्छा, उप दिशाएं कितनी होती है? तो 4 ही उप दिशाएं होती है। उप दिशाओं को कैसे देखेंगे? तो उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब। कौन सी? ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ये दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। दक्षिण और पश्चिम के बीच में साउथ वेस्ट। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी। 2 दिशाएं, एक आकाश और पाताल भी होती है, लेकिन उनको यहाँ पे शो नहीं कर सकते। तो अपन ने देखा कि ये 4 मुख्य दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है भाई। अब इसके बाद में समझते हैं कि घूमना दक्षिणावर्त और वामावर्त होता क्या है। क्लॉकवाइज घूमना और एंटी क्लॉकवाइज घूमना क्या होता है। तो देखिए, दक्षिणावर्त इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसी को घड़ी की दिशा भी बोलते हैं कि घड़ी की दिशा में घूमना। तो क्वेश्चन में आएगा कि राम पश्चिम दिशा में जा रहा है, वहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब क्लॉकवाइज आना चाहिए कि होता क्या है। तो देखो भाई, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जिस भी दिशा से क्लॉकवाइज घूमने की कहे तो घड़ी की दिशा में मुड़ना ही, घड़ी की दिशा में घूमना ही क्लॉकवाइज मुड़ना होता है। ठीक है। तो देखो, उत्तर से यदि मैं पूरब की तरफ जाऊँगा, घड़ी इस तरह से चलती है और ये ही क्या होता है? क्लॉकवाइज। इसी को घड़ी की दिशा कहते हैं। एक होता है वामावर्त घूमना, वामावर्त। इसी को एंटी क्लॉकवाइज, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा। यदि इस तरफ से मैं मुड़ता हूँ वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये वामावर्त कहलाता है। ठीक है। प्रत्येक मुख्य दिशा के मध्य में
90 डिग्री का कोण होता है, समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ये दिशा कौन सी थी, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। यहाँ पे उत्तर और पूरब के मध्य में 90 डिग्री का कोण है। तो लगातार दो मुख्य दिशाओं के मध्य में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। पूरब और दक्षिण के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल है। तो लगातार मुख्य दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, तो 90 डिग्री का कोण होता है। यदि मैं बात करूं मुख्य दिशा और उपदिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, तो देखिएगा ये वही उत्तर दिशा है, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इन दोनों के बीच में जो उपदिशा है वो है उत्तर पूरब, इधर है दक्षिण पश्चिम, ये है दक्षिण पूरब और ये है उत्तर पश्चिम। ठीक है जी। तो उत्तर से लेकर के उत्तर पूरब तक कितने डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल है। पूरब से उत्तर पूरब का 45 डिग्री का एंगल है। तो बस कोणों की बात करूंगा मैं इस टॉपिक में कि किस दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण है। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, वहाँ से 270 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो बताओ अब किस दिशा में जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे और अपन उनको फिर समझेंगे। एक क्वेश्चन बनता है डायरेक्शन टेस्ट में समकोण त्रिभुज पर आधारित। उसमें समकोण त्रिभुज पर वो डायरेक्शन दे रखी होगी और फिर हमसे पूछेगा बताओ प्रारंभिक स्थान से अब वह किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है। तो समकोण त्रिभुज में अपन समझेंगे कि जो सबसे छोटा कोण होता है, न्यून कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि ये लंब हो जाएगा। ये कर्ण जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और ये आधार। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है उसको अपन काम में लेंगे। कौन सा था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, और इसी से अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टाइप बाय टाइप दिशा परीक्षण को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है भाई। सूर्य उगता कौन सी दिशा से है, तो सूर्य सूर्य पूरब दिशा से उगता है। तो सूर्य कौन सी दिशा से उगता है, सूर्य पूरब दिशा से उगता है। और छिपता किस दिशा में है, तो छिपता पश्चिम दिशा में है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है, सनसेट। अच्छा, उसके बाद में उपदिशाओं के बारे में जाना था। उसके बाद में दक्षिणावर्त और वामावर्त के बारे में जाना था, किस तरह से दक्षिणावर्त घूमना होता है, किस तरह से वामावर्त घूमना होता है। उनके बाद में दिशाओं के मध्य कोणों की बात आपने की थी, उपदिशाओं के मध्य कोणों की बात की थी। समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन भी अपन एक टाइप में देखेंगे और वो इसी तरह से होगा, इस पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूले पर आधारित होगा। अच्छा देखो, दाएं और बाएं मुड़ना, तो वो दाएं बाएं मुड़ना होता है, वो कैसे मुड़ते हैं समझते हैं अब इसको आगे। अभी अपन केवल प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए जब पार्ट सेकंड आएगा उसमें केवल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, और तब तक क्वेश्चनों को नहीं कर सकते जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है भाई। तो ये पार्ट दिशा परीक्षण के कॉन्सेप्टों के आधारित है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएंगे आपको। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट होगा उसमें केवल और केवल प्रश्नों की बात करेंगे। देखो दाएं बाएं मुड़ना कैसे होता है। यदि आप उत्तर दिशा में जा रहे हो और आपको दाएं मुड़ना है तो कैसे मुड़ोगे। हमें तो पता ही नहीं है दायां होता किधर है। ये उत्तर दिशा है, नॉर्थ, पूरब ईस्ट दिशा, दक्षिण साउथ,
और ये पश्चिम वेस्ट। ठीक है भाई। अब देखो यदि आ जाए कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हो, आपको राइट लेना है, दाएं मुड़ना है, तो जब भी आपको उत्तर दिशा से राइट जा रहे हो तो अपना राइट हाथ ये है, इस तरफ मुड़ना है। तो ये तो हो गया दाया राइट। राइट में जाते ही पूरब दिशा आ जाएगी, क्योंकि इधर कौन सी दिशा है, पूरब। यदि आपको बायां मुड़ना है तो इधर ये बायां। ठीक है भाई। उत्तर दिशा में यदि आप जा रहे हो, आपको दायां लेना है तो इधर दायां है, इधर बायां है। यदि आप पूरब दिशा में जा रहे हो, आगे आपको दायां लेना है तो दायां किधर होगा, नीचे होगा। यदि बायां लेना है तो बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। यदि आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो और आपको दायां लेना है तो दायां किधर होगा भाई, दायां होगा इधर, और बायां होगा इसके विपरीत और इधर की तरफ। यदि आप पश्चिम दिशा में जा रहे हो तो दायां ऊपर की तरफ होगा, उत्तर दिशा में होगा, और बायां नीचे की तरफ होगा, जो कि दक्षिण दिशा में होगा। तो ये तो दायां बायां मुड़ना होता है। अच्छा, उपदिशाओं में भी इसी तरह से मुड़ना होता है। उपदिशाएं भी मैंने बताया था 4 होती हैं। यदि आपको उपदिशाओं में दायां बायां लेना है तो यहाँ से ये तो राइट हो जाएगा नीचे की तरफ, और यदि आप इधर जाओगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। एक बार दाएं लेने का मतलब होता है कि 90 डिग्री से घूमना। कितने डिग्री से घूमना, 90 डिग्री से घूमना। ठीक है भाई। ये उत्तर दिशा थी आपकी, ये दक्षिण। ठीक है। और इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व। यदि आपको उत्तर पूर्व से राइट लेना है तो इधर आना पड़ेगा, और लेफ्ट लेना है तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। इसी तरह से ये दक्षिण पूर्व। राइट लेना है तो इधर की तरफ आना है, और लेफ्ट लेना है तो उधर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे अपन ने सीखा किस तरह से राइट और लेफ्ट लेते हैं। यदि राइट और लेफ्ट का फंडा समझ में नहीं आए तो आपको एक चिन्ह याद रखना पड़ेगा, और वो चिन्ह है जिसको हर कोई जानता है, बस ये स्वास्तिक चिन्ह आप यदि याद रखते हो तो आपको राइट और लेफ्ट लेने में कंप्लीटली डायरेक्शन टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसका यूज कैसे करना है तो देखिएगा, मैं प्लस का चिन्ह बनाता हूँ, इससे दिशाओं का ज्ञान होता है मुझे। तो ये दिशा ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। तो ये उत्तर दिशा से जब भी आपको राइट लेना है, उत्तर दिशा से जब भी आपको राइट लेना है तो आपको इधर की तरफ मुड़ोगे, और इधर कौन सी दिशा है, पूरब दिशा है। तो इस तरफ देखो, इधर कौन सी दिशा है जी, पूरब दिशा है। और जब भी आपको राइट लेंगे तो किधर की तरफ मुड़ोगे, दक्षिण दिशा की तरफ आओगे। ठीक है। ये है दक्षिण दिशा, और आपको लेना है राइट, तो आपने यहाँ पे राइट लिया तो आप किधर जाओगे, पश्चिम दिशा में जाओगे। ये है पश्चिम दिशा। यदि आप पश्चिम दिशा में जा रहे हो, आपको राइट लेना है तो किस तरफ जाओगे, उत्तर दिशा में जाओगे। ठीक है भाई। अच्छा देखो, यहाँ पे केवल राइट की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि इस स्वास्तिक चिन्ह का प्रत्येक मोड़, ठीक है, हर एक मोड़ क्या होता है, दायां होता है। तो ये ज़रूरी है, आवश्यक है कि इसका प्रत्येक मोड़ कैसा होता है, दायां होता है। ठीक है। उत्तर में जाओगे तो राइट इधर हो गया, ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं, टाइप बाय टाइप आगे अपन। यहाँ पे अपन ने देखा कि कैसे दाएं बाएं मुड़ रहे थे मुख्य दिशाओं में, उपदिशाओं में, और उसके बाद में ये स्वास्तिक चिन्ह का यूज सीखा था, क्योंकि इसका हर एक मोड़ दायां होता है। उत्तर दिशा से ये राइट हो गया, और इसी तरह से आगे राइट हो गए। ठीक है भाई। इसको भूलना नहीं है, और इसको याद रखोगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा देखो, अब टाइप बाय टाइप इसके कॉन्सेप्टों को समझते हैं, कितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में। तो टाइप फर्स्ट है
जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो एवं अंतिम दिशा याद करनी हो। ठीक है भाई, जब भी आपको प्रारंभिक दिशा दी गई हो और अंतिम दिशा याद करनी हो तो किस तरह से क्वेश्चनों को करेंगे। इस टाइप में होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति होगा वो किस दिशा में जा रहा है इसका आपको मालूम होगा कि राम उत्तर दिशा में जा रहा है, उसके बाद वो राइट लेता है, लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, जो भी है, लेकिन बाद में वो कहेगा कि अब बताओ वो किस दिशा में जा रहा है, यानी कि अपन को अंतिम दिशा याद करनी होगी। कैसे समझते हैं क्वेश्चन से? तो देखिए पहला क्वेश्चन, राम उत्तर दिशा में जा रहा है। 2 किलोमीटर चलकर वह दाएं मुड़ता है तथा 1 किलोमीटर चलकर 1 किलोमीटर चलकर पुनः दाएं मुड़ता है। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? जब भी क्वेश्चन के अंत में आपसे दूरी नहीं पूछे तो दूरी को निकालना नहीं है, अपन को केवल दिशा को ही याद करना है। कैसे देखो, अच्छा यहाँ पे प्रारंभिक दिशा दे रखी है, क्या दे रखी है? उत्तर, कि राम उत्तर दिशा में जा रहा था, उसके बाद में 2 किलोमीटर चला, ठीक है भाई, लेकिन मुड़ा कैसे? दाएं मुड़ा। तथा 1 किलोमीटर चल करके पुनः कैसे मुड़ा? पुनः दाएं मुड़ा, यानी कि उसने 2 बार तो दाएं लिया था। और अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि अंतिम दिशा मेरे को याद करनी है। ठीक है भाई, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो राम को उत्तर दिशा में भेजो भाई, ये दिशाओं का ज्ञान है। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है सबसे पहले प्लस का चिन्ह बनाया मैंने। अब राम किधर जा रहा था? उत्तर दिशा में जा रहा था, तो ये उत्तर दिशा है। ठीक है जी। अब 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है, ये 2 किलोमीटर हो गया। अब इसको यहाँ से दायां लेना है, मैं भूल गया दायां बायां किधर होता है, लेकिन मुझे तो बस एक ही चीज़ याद है, ये स्वास्तिक चिन्ह। बताओ जी, दायां लेना है तो किधर मुड़ना पड़ेगा? पूर्व दिशा में। यदि मेरे को बायां मुड़ना होता तो इसके विपरीत में आ जाता। तो देखो दाएं मुड़ा, यानी कि इधर की तरफ मैं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। ठीक है जी। पुनः दाएं मुड़ता हूँ, अब मेरे को पुनः दाएं मुड़ना है। अब मैं जा किधर रहा हूँ? पूर्व दिशा में जा रहा हूँ, दायां मुड़ना है मेरे को। तो देखो जब भी आप पूर्व दिशा में जाओगे और आपको दायां मुड़ना है तो किधर आओगे? नीचे की तरफ। तो मैं पूर्व दिशा से दाएं मुड़ा, नीचे की तरफ आऊँगा। अब ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा है। तो अब मैं किधर जा रहा हूँ? दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ। ऐसे कर सकते हो। और यहीं से ये निकल कर के आया कि मैंने जब 2 बार राइट लिया था तो दिशा क्या आई मेरी? विपरीत। कैसे? देखो जब भी आप उत्तर दिशा में जा रहे हो और आपको 2 बार राइट लेना है, 1 बार और ये 2 बार, तो दिशा उत्तर की विपरीत दक्षिण होगी। चाहो तो आप 2 बार लेफ्ट ले लो, 1 बार लेफ्ट ये, दूसरी बार ये। ठीक है, तो 2 बार लेफ्ट लेने पर भी दिशा विपरीत। तो अपन इस क्वेश्चन से ये समझेंगे यहाँ पे
कि 2 बार राइट लूँ या फिर 2 बार लेफ्ट लूँ, दिशा क्या आएगी, विपरीत आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को केवल पढ़ करके आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, प्रारंभिक दिशा दी कौन सी है, उसके बाद में आपको देखना है कि कितनी बार दाएं मुड़ा और कितनी बार बाएं मुड़ा, बस ये देखना है। और उनको देखने के बाद आप आराम से 5 सेकंड में उत्तर इसका दे सकते हो कि भाई 2 बार राइट लिया, इसकी जगह 2 बार लेफ्ट भी लेता तो भी दिशा विपरीत होती। ठीक है भाई, समझते हैं अगले क्वेश्चन को। मनीष, पूरब दिशा में जा रहा है, 1 किलोमीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर चलकर पुनः बाएं मुड़ता है। पुनः बाएं मुड़ता है एवं 3 किलोमीटर चलकर अंत में दाएं मुड़ता है, तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो मनीष जा किस दिशा में रहा था जी, पूरब दिशा में। ये है कि पूरब दिशा। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि कितनी बार दायां है और कितनी बार बायां है। चलो देखते हैं। पूरब दिशा में तो जा रहा था लेकिन वो बाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चलकर पुनः बाएं मुड़ा एवं 3 किलोमीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है कि क्वेश्चन में कितनी बार तो लेफ्ट आया, तो 2 बार लेफ्ट आया, और कितनी बार राइट आया, 1 बार राइट आया। ठीक है जी। कितना लेफ्ट ज़्यादा है, तो देखो राइट से 1 लेफ्ट ज़्यादा है, लेफ्ट वाले ज़्यादा हैं, और कितने ज़्यादा हैं, 1 लेफ्ट है। अब आपको केवल 1 लेफ्ट लेना है, और लेना किस दिशा से है, पूरब दिशा से लेना है। अच्छा 1 लेफ्ट क्यों, तो देखो भाई 1 बार लेफ्ट और फिर राइट। अब मैं 1 बार उत्तर दिशा से मान लो राइट लिया और उसके बाद पुनः लेफ्ट ले लिया, तो कोई फ़र्क पड़ा है क्या दिशा पे, यानी कि राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाता है और अब बचा क्या, केवल 1 लेफ्ट। तो पूरब दिशा से मेरे को 1 लेफ्ट लेना है। अब मेरे को याद नहीं रहा कि लेफ्ट किधर होता है, तो यहाँ देखा मैंने कि ये पूरब दिशा से राइट तो नीचे है, तो लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर होगा। और मैंने ऊपर जब गया तो दिशा कौन सी है, उत्तर। तो अब ये मनीष किस दिशा में जा रहा होगा, उत्तर दिशा में जा रहा होगा। ठीक है भाई। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में देखना कि कितने तो दाएं हैं और कितने बाएं हैं। जो ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे लेफ़्ट ज़्यादा था, तो वो देखना कि लेफ़्ट है कितने ज़्यादा, और जितने ज़्यादा हैं उतने अपन को मोड़ना है क्वेश्चन में। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लेफ़्ट 1 लेफ़्ट ज़्यादा है, पूरब से 1 लेफ़्ट मैंने लिया, तो डायरेक्शन आई मेरी उत्तर दिशा। ठीक है भाई। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे समझे पढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। राजेश दक्षिण दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। कुछ दूरी चलकर वह
दाएं मुड़ता है, ठीक है, एवं कुछ दूरी चलकर दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलकर पुनः दाएं मुड़ता है, तथा 2 किलोमीटर चलकर अंतिम बार पुनः दाएं मुड़ता है, तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखो राजेश दक्षिण दिशा में जा रहा है, कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़ता है, दूरी अपन को दे नहीं रखी है, 1 किलोमीटर चलकर पुनः दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर फिर से लास्ट बार दाएं मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। इस क्वेश्चन में देखो कि दायां मोड़ लिया कितनी बार है भाई। तो दाएं मोड़ उसने दायां मोड़ लिया है 1, ये 2 और 1 ये 3, यानी कि 3 बार राइट लिया है उसने। और लिया कौन सी दिशा से है, तो दक्षिण दिशा से लिया है। अब मेरे को 3 बार राइट लेना है, लेना किस डायरेक्शन से है, तो दक्षिण दिशा से लेना है। सबसे पहले तो दक्षिण दिशा कहाँ होती है इसका ज्ञान होना चाहिए भाई, ये दक्षिण दिशा है। अब मेरे को 3 बार राइट लेना है, दायां लेना है। अब मुझे याद नहीं कि दायां होता किधर है, मेरे को तो बस केवल ये याद है। तो देखो दायां इधर होता है, पहला दायां लिया मैंने, दूसरा दायां लिया मैंने, ठीक है भाई, और तीसरा दायां लिया मैंने ये। तो 3 बार राइट लेने के बाद कौन सी दिशा आ रही है, ये पूरा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, केवल दिशा की बात कर रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में। अच्छा, इसको मैं 3 बार राइट नहीं लेकर के 1 बार लेफ्ट लेता तो भी सही था। कैसे समझते हैं, दक्षिण दिशा थी, 1 बार लेफ्ट लेता मैं तो इधर की तरफ जाता और ये दिशा कौन सी हो जाती, पूरब। तो यहाँ से मेरे को सीखने को मिला 3 राइट बराबर होते हैं किसके, एक लेफ्ट के, और 3 लेफ्ट बराबर होते हैं एक राइट के। यदि आपको आपका कीमती समय बचाना है तो 3 राइट लेने में यदि आपको टाइम लग रहा है तो 1 बार लेफ्ट ले लो, 3 लेफ्ट लेने में आपको टाइम लग रहा है तो 1 बार राइट ले लो, ठीक है भाई। तो इस तरह से अपन का क्वेश्चन का आंसर आ गया है क्या, पूरब। देखिए ये दक्षिण दिशा थी, 1 बार राइट लिया, दूसरी बार राइट लिया, तीसरी बार राइट लिया और पूरब आंसर आ गया, ठीक है। 3 बार राइट नहीं लेना अपन को, तो 1 लेफ्ट ले लिया मैंने, दक्षिण दिशा से 1 लेफ्ट लिया तो आंसर आ गया पूरब। अब इससे आगे मान लो कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वो 4 बार राइट लेता है और उससे पहले वो कितना भी चला हो, लेकिन राइट कितने लिए उसने, 4 बार, और प्रारंभिक स्थान से चला वो पूरब दिशा से, ठीक है जी। ए पूरब दिशा में चलना स्टार्ट किया, उसने 4 बार राइट लिए थे, जो अपने पूरे जो दूरी तय की थी उसमें, तो 4 बार राइट लिए थे। तो बताओ अंतिम दिशा कौन सी है। तो देखो 4 बार राइट लो या फिर 4 बार लेफ्ट लो, दिशा क्या होती है, तो दिशा वही रहती है, ठीक है। यानी कि दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब, जब 4 बार आपको क्वेश्चन में राइट लेने की कह रहा हो या फिर 4 बार लेफ्ट लेने की कह रहा हो। कैसे समझते हैं इसको, देखो जी ये दिशा है कौन सी, पूरब है। अब मेरे को 4 बार राइट लेना है। राइट होता किधर है, नीचे की तरफ होता है। 1 राइट, 2 राइट, ये तीसरा राइट और ये चौथा, ठीक है। और अब ये दिशा कौन सी आ गई, जिस दिशा से चलना स्टार्ट किया था। यदि लेफ्ट भी लेना है तो भी देखो 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट और ये 4 लेफ्ट, वही दिशा आ जाती है। तो आपको ये याद रखना है
कि 4 राइट हो या फिर 4 लेफ्ट हो, दिशा वही रहती है। अब इस टाइप में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अपन को बस यही करना है कि सबसे पहले तो देखना है कि कितनी बार वो दाएं मुड़ा और कितनी बार बाएं मुड़ा। अब जितनी बार ज़्यादा दाएं मुड़ा है या फिर बाएं मुड़ा है तो वो देखना है कि कितनी बार ज़्यादा दाएं मुड़ा है। तो जो भी ज़्यादा आएगा आपका कि भाई 2 बार राइट ज़्यादा लिया, 5 बार राइट ज़्यादा लिया, तो उस तरह से अपन को फिर से इस क्वेश्चन में उसको मोड़ना है और आंसर देना है। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब तक आपने देखा कि 2 राइट 2 लेफ्ट बराबर के दिशा विपरीत हो जाती है। तो ये याद रखना है, एक तो समय बचाने के लिए आपको 2 राइट हो या फिर 2 लेफ्ट लो, दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। 3 राइट लो वो बराबर होता है किसके, एक लेफ्ट के। 3 लेफ्ट लो वो बराबर होता है 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद में अपन ने सीखा था 4 बार राइट लो या फिर 4 बार लेफ्ट लो, दिशा वही रहती है। ठीक है भाई। अब इससे आगे अब टाइप सेकंड में आपको प्रारंभिक दिशा नहीं देगा, अंतिम दिशा देगा भाई। कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखते हैं। जब अंतिम दिशा ज्ञात हो यानी कि दी गई हो एवं प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो। ठीक है जी। पहला टाइप का अपना था कि जब प्रारंभिक दिशा दे रखी हो और अंतिम दिशा याद करनी हो। टाइप सेकंड में अपन देख रहे हैं कि जब अंतिम दिशा तो अपन को दे रखी हो और प्रारंभिक दिशा याद करनी हो। किस तरह से समझते हैं इसको। राजू प्रारंभिक दिशा देगा नहीं, वो अपने घर से विद्यालय के लिए जा रहा है। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर चलकर पुनः दाएं मुड़ता है। अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो घर से किस दिशा में चला। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि राजू अपने घर से विद्यालय के लिए जा रहा है। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। कैसे मुड़ा, दाएं मुड़ता है। 2 किलोमीटर चलकर पुनः दाएं मुड़ता है। अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है तो घर से किस दिशा में चला। यानी कि अंतिम दिशा तो मेरे को दे रखी है। कौन सी दे रखी है जी, पश्चिम। और याद कौन सी करनी है मेरे को, प्रारंभिक दिशा। तो जब भी आपको अंतिम दिशा दे रखी हो और प्रारंभिक दिशा याद करनी हो तो देखना ये है कि क्वेश्चन में कितने राइट लेफ्ट आए हैं, पहली बात। उसके बाद में राइट को तो अपन को लेफ्ट बना देना है, यानी कि जितने भी दाएं मोड़ हैं उनको बायां मानेंगे और जितने भी बाएं हैं उनको दायां मानेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर और प्रारंभिक दिशा पर निकाल सकते हैं।
अच्छा, ऐसा करते क्यों है? क्योंकि जाते समय आपने जो जो राइट मोड लिए थे, यानी कि जाते समय जहाँ जहाँ आप दाएं तरफ मुड़े थे, आते समय वो सारे मोड बाएं हो जाते हैं। और जो भी जाते समय आपने बायां मोड लिया होगा, यदि वहाँ से वापस आएंगे तो वो दायां हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इसी तरह से अपन को अंतिम दिशा जो पश्चिम है, यहाँ से वापस चलना है घर की तरफ और दिशा याद करेंगे। देखो जी, ये है पश्चिम दिशा। मेरे को क्वेश्चन में कितनी बार दायां मोड़ा है? 2 बार दायां मोड़ा है। तो मेरे को 2 बार राइट नहीं मुड़ना। अब क्या करना है? सबसे पहले इसको चेंज कर दो, 2 बार लेफ्ट लेना है। ठीक है, राइट को किस में बदल देंगे जी? लेफ्ट में, और लेफ्ट को राइट में। और फिर इस क्वेश्चन का आंसर अपन दे सकते हैं पहले वाले तरीके के हिसाब से। ये पश्चिम था, पश्चिम के बाद मैंने 2 लेफ्ट लिए। अब लेफ्ट लूँगा तो लेफ्ट होता किधर है? नीचे की तरफ होगा। 1 लेफ्ट और ये 2 लेफ्ट। दिशा कौन सी हो गई जी? इधर पश्चिम है तो इधर कौन सी हो जाएगी? पूर्व। अच्छा, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है जो बताया था भाई। पहला तो ये बताया था कि 2 राइट लो या 2 लेफ्ट लो। टाइप फर्स्ट में दिशा क्या हो जाएगी? दिशा विपरीत हो जाती है। दिशा विपरीत। दूसरा अपन सीखे थे 3 राइट बराबर होता है 1 लेफ्ट के, और 3 लेफ्ट बराबर होते हैं 1 राइट के। एक अपन सीखे थे 4 राइट लो या फिर 4 लेफ्ट लो, दिशा वही रहती है, या दिशा में परिवर्तन नहीं होता। दिशा में परिवर्तन कब नहीं होता? जब 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन जब भी आपको अंतिम दिशा दे रखी है और प्रारंभिक दिशा यदि आपको याद करनी है, तो प्रारंभिक दिशा याद करने के लिए जितने भी आपने दाएं मोड़ लिए हैं उनको क्या कर देना है? बायां कर देना है, और बाएं को दायां कर देना है। यहाँ पे तो केवल 2 बार दाएं थे, दोनों दाएं को मैंने 2 बार लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट करने के बाद पश्चिम दिशा से जब 2 बार लेफ्ट लिया मैंने, 1 लेफ्ट और ये दूसरा लेफ्ट, तो दिशा चेंज होकर के क्या आ गई? पूर्व दिशा आ गई। अच्छा, उत्तर की जांच करनी है सर हमें, तो देखिए भैया यहाँ पे ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। अब मेरे को 2 बार राइट लूँगा, दिशा यही आनी चाहिए पश्चिम। पूर्व दिशा से मैंने 1 बार राइट लिया, तो राइट किधर होता है? नीचे होता है। 1 बार राइट और ये दूसरी बार राइट। अब कौन सी दिशा में जा रहा है? वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। समझते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि आप रीजनिंग के कोई भी टॉपिक को जल्दी पढ़ना चाहते हैं, जल्दी समझना चाहते हैं, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो YouTube के जो थंबनेल में मोबाइल नंबर AMG का दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप करें टॉपिक का नाम। यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वो क्वेश्चन भी आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो भाई, रमेश अपने घर से खेतों पर जाने के लिए तो रमेश अपने घर से खेतों पर जा रहा है। ठीक है भाई। वह कुछ दूरी चलकर दाएं मुड़ता है। 1 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। 2 किलोमीटर चलकर
पुनः बाएं मुड़ता है। तथा अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है। अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो घर से चला। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि रमेश अपने घर से खेतों पर जा रहा है। कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलकर पुनः बाएं मुड़ता है तथा अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो घर से चला था। किस दिशा में चला था ये अपन को निकालना है। तो देखो, सबसे पहले तो उसने कितनी बार बाएं मुड़ा और कितनी बार दाएं मुड़ा ये याद रखना है अपन को। तो इसमें देखो कितनी बार दाएं लिया है, तो इसमें एक बार दायां, दूसरी बार ये बायां था यहाँ पे और पुनः बायां था। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जब भी अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा याद कर रहे हो तो राइट का लेफ्ट बना देंगे और लेफ्ट का राइट बना देंगे, बाकी तरीका वही है। तो एक राइट था और 2 यहाँ पे लेफ्ट थे। मैंने लेफ्ट का क्या कर दिया, राइट कर दिया, राइट का क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। कौन सा ज़्यादा है जी, राइट ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, एक राइट ज़्यादा है। अब आपको अंतिम दिशा से केवल एक बार राइट लेना है। चाहो तो काट भी सकते हो आप कि भाई दाएं से बायां काट दिया, बचा क्या, केवल एक बायां, और एक बाएं का मतलब है कि अब मेरे को एक बार दायां लेना है। अच्छा, एक बार दायां क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे अंतिम दिशा दे रखी है और प्रारंभिक दिशा पूछी है, इस वजह से। तो देखो ये कोई अंतिम दिशा कौन सी थी, यहाँ पे उत्तर दिशा थी, तो ये उत्तर दिशा बना दिया मैंने, ये उत्तर दिशा थी अंतिम दिशा। अब मेरे को केवल एक बार राइट लेना है, तो उत्तर से एक बार राइट लूँगा तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी, पूरब दिशा। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं और समझते हैं अगले टाइप को। इसमें कैसा भी क्वेश्चन हो आपको यही देखना है, दाएं को बायां करना है, बाएं को दायां करना है, और कौन सा कितना अधिक है उस तरह से आपको आंसर देना है। अब देखिए टाइप 3, क्योंकि इसमें केवल कॉन्सेप्ट होंगे और क्वेश्चन में पार्ट सेकंड में लेकर के आऊँगा दिशा परीक्षण के, और उन क्वेश्चनों की PDF भी आपको मिलेगी, या फिर वो क्वेश्चन अपनी सीट से होंगे जो कि आपके पास है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में PDF आपको मिल जाएगी टॉपिक वाइज। देखो टाइप 3 को समझते हैं, कोण पर आधारित प्रश्न। अब कोण पर आधारित प्रश्न में क्या होगा कि कोई व्यक्ति है वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, इतने डिग्री से मुड़ता है, उसके बाद में बताओ कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे कोण पर आधारित, तो देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सूरज दक्षिण दिशा में जा रहा है। ये व्यक्ति का नाम है भाई, सूरज है ना, सूरज दक्षिण दिशा में जा रहा है। वह 1 किलोमीटर चलकर अपने स्थान से 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। वामावर्त की अंग्रेजी आएगी आपको साथ ही एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो बताओ
अब वह किस दिशा में देख रहा है? तो बताओ अब वह किस दिशा में देख रहा है? तो सबसे पहले कोणों के बारे में जानते हैं। प्रत्येक मुख्य दिशा के बीच में यदि मैं क्रम से चलूं तो कितने डिग्री का कोण होता है जी? 90 डिग्री का। सूरज जा किधर रहा था? दक्षिण दिशा में जा रहा था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है। तो जब भी आपको दक्षिणावर्त लेना है यानी कि दायां लेना है, यानी कि क्लॉकवाइज लेना है, घड़ी की दिशा में चलना है, तो इस तरह से चलना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया क्लॉकवाइज। यदि आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इस तरह से चलना पड़ेगा। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और एक बार दायां का मतलब मैंने बताया था कि 90 डिग्री से दायां लेना, एक बार बाएं का मतलब 90 डिग्री से बायां लेना। अब मेरे को दक्षिण दिशा से, ये दक्षिण दिशा है, इससे कितनी बार वामावर्त लेना है? तो कितने डिग्री का? 180 डिग्री वामावर्त लेना है। यानी इस दक्षिण दिशा से 180 डिग्री वामावर्त डायरेक्शन में मुड़ना है। यदि इधर मुड़ूंगा तो ये तो हो गई दक्षिणावर्त, इधर जाऊंगा तो ये हो जाएगी कौन सी? वामावर्त। अब इस तरफ मेरे को चलना है 180 डिग्री। तो देखो 90 तो ये और 90 ये, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इधर दिशा कौन सी है? ये तो ये दिशा है उत्तर दिशा। ठीक है भाई, तो किसी भी दिशा से 180 डिग्री दक्षिणावर्त लो चाहे वामावर्त लो, दिशा वही रहती है, क्योंकि ये 180 डिग्री का कोण होता है, सरल कोण कहते हैं इसको। अब इसके दोनों जो ये कोण 180 डिग्री का है, इधर यदि मान लो पूर्व दिशा है तो इधर कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा। तो देखो भाई, अपन को दक्षिण दिशा से लेना है, ये दक्षिण दिशा है। अब यहाँ से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर की तरफ चलना है, बायां चलना है। तो मैं जब चलूँगा तो 90 डिग्री लेने के बाद यहाँ पे और फिर 90 डिग्री और मुड़ा तो ये आ गई कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। तो इस क्वेश्चन से अपन सीखे कि 180 डिग्री राइट लूँ या घड़ी की दिशा में लूँ। ठीक है, क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, दिशा क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। बात वही है कि दो राइट, एक राइट का मतलब 90 डिग्री, तो दो राइट का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये दक्षिण दिशा में जो जा रहा था, दो बार मैंने यहाँ पे बायां लिया, 180 डिग्री वामावर्त लिया, तो भी आंसर मेरा क्या आया? उत्तर दिशा। चलो अगले क्वेश्चन को समझते हैं इसी का। महेश पूरब दिशा में जा रहा है, वह कुछ दूरी चलकर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है तथा 180 डिग्री वामावर्त, घड़ी की दिशा को दक्षिणावर्त बोलते हैं जी। ठीक है, क्लॉकवाइज वामावर्त मुड़ता है एवं 90 डिग्री कुछ समय बाद पुनः 180 डिग्री
वामावर्त मुड़ता है तो बताओ अब वह किस दिशा में देख रहा है। ठीक है, महेश किस दिशा में जा रहा था, पूर्व दिशा में जा रहा था, और वह कुछ दूरी चल करके क्या करता है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज मुड़ता है तथा 180 डिग्री, कुछ समय बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और फिर 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, यानी कि 2 बार 180 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कि भाई टोटल वामावर्त कितना मुड़ा और टोटल दक्षिणावर्त कितना मुड़ा। तो यहाँ पे 2 बार वामावर्त मुड़ा था 180 डिग्री 180 डिग्री। वामावर्त को आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो। तो 180 और 180 यानी कि 360 डिग्री तो वो वामावर्त मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा। ठीक है, लेकिन पहले कितना मुड़ चुका था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखो कौन सा अधिक है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा ज़्यादा कि क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, और कितने डिग्री से ज़्यादा, तो 360 से आपको 90 घटाने हैं। तो 270 डिग्री लेफ्ट आपको यहाँ पे 270 डिग्री लेफ्ट, 270 डिग्री वामावर्त लेना है। ठीक है भाई, तो 270 डिग्री वामावर्त लेंगे किस दिशा से, पूरब दिशा से। तो देखो ये पूरब दिशा है। अब मेरे को लेना है लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये होता किधर है, तो मुझे मालूम है ये तो घड़ी की दिशा होती है और ये घड़ी की विपरीत दिशा। तो मेरे को विपरीत दिशा में चलना है, पूरब दिशा से चलूँगा तो 90 डिग्री तो यहाँ हो गया, फिर 90, 180 और ये 90, 270। अब ये दिशा कौन सी है जी, दक्षिण दिशा है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा आसान करने के लिए अपन को मालूम है कि 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, और 1 राइट का मतलब होता है 90 डिग्री से मुड़ना। तो 3 राइट का मतलब कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। तो इसको यहाँ पे भी अपन याद रख सकते हैं कि 270 डिग्री लेफ्ट बराबर 90 डिग्री राइट, 270 डिग्री राइट बराबर 90 डिग्री लेफ्ट। ये भी याद रख सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर वही होगा। कैसे, देखो यहाँ पे 270 डिग्री लेफ्ट था, अब मैं केवल 90 डिग्री राइट लेकर के आपको बताऊं कि ये पूरब दिशा है और पूरब दिशा से मैंने राइट लिया तो इस तरफ 90 डिग्री और दिशा वही दक्षिण। ठीक है भाई, तो इस तरह से कौन से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो, उसमें 270 है, 540 हो, 720 डिग्री हो, कितने भी डिग्री हो, सबसे पहले ये देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा बार एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है या क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। जितनी बार मुड़ रहा है उतनी बार अपन की जो दिशा दे रखी है उसके अकॉर्डिंग उसको अपन मोड़ देंगे और आंसर अपना आ जाएगा। ये तो हुई भाई कोण पर आधारित प्रश्न। अब इससे आगे टाइप 4 पे आते हैं। अच्छा देखो, 360 डिग्री की बात यदि करें कभी, 360 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़े या एंटी क्लॉकवाइज मोड़े तो मेरे को बताओ कि क्या दिशा पर कोई फर्क पड़ेगा? तो नहीं, 360 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ो या फिर आप 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ो तो दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? तो देखो ये उत्तर दिशा है, अब यहाँ से मैं 360 डिग्री मुड़ूंगा यानी कि वापस से यहीं आ जाऊँगा और दिशा वही रह जाएगी। यदि मैं घड़ी की विपरीत दिशा में चलता हूँ तो यहाँ से चलूँगा वापस 360 डिग्री पे यहीं आ जाऊँगा और ये दिशा मेरी फिर भी उत्तरी रह जाएगी। तो 360 डिग्री क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, दक्षिणावर्त हो चाहे वामावर्त हो, दिशा क्या रहती है? वही रहती है। ठीक है जी, तो ये सीखिए अपन कोण पर आधारित में एक तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज लूँ या एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मुड़ूँ या वामावर्त, दिशा विपरीत हो जाती है। 270 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है 90 डिग्री
वामाव्रत। 360 डिग्री क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, दिशा वही रहती है। अब चलते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 में जो क्वेश्चन बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं दो स्थानों के सापेक्ष दिशा पूछ सकता है वो, कि दो स्थानों के सापेक्ष दिशा याद करना। अभी तक केवल बेसिक क्वेश्चन ही थे। देखिए टाइप 4, दो स्थानों के सापेक्ष दिशा याद करना। ठीक है भाई। अब इसमें क्या होगा कि एक से अधिक व्यक्ति होंगे या फिर एक व्यक्ति को वो मोड़ेगा कि भाई वो दाएं गया फिर बाएं गया। अब बताओ कि प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। कैसे क्वेश्चन को समझते हैं। दिनेश उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़ता है। एवं 3 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखो दिनेश किस दिशा में जा रहा था, उत्तर दिशा में जा रहा था। 2 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़ता है एवं 3 किलोमीटर चलता है। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है। तो सबसे पहले तो मेरे को दिनेश उत्तर दिशा में भेजना है भाई। तो यहाँ से मैंने माना कि प्लस का पॉइंट उत्तर दिशा ये है और कितना चला 2 किलोमीटर। इतना चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं किधर होता है, ये दायां, और कितना चला 3 किलोमीटर। ठीक है। अब प्रारंभिक स्थान है कौन सा जी, ये प्रारंभिक स्थान था, यहाँ से चला ये। अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहाँ से देखना है कि ये दिशा कौन सी है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ ना कि ये तो पूरब है, ऊपर उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो बचाओ बीच में कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूरब। ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है, उत्तर पूरब दिशा में है। ठीक है भाई। चलो एक और क्वेश्चन समझते हैं इसी तरह का। मानो दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है। ठीक है। मानो दक्षिण दिशा में चला कितना, 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ा तथा अब फिर से 5 किलोमीटर चलकर पुनः दाएं मुड़ता है। ठीक है जी। मानो दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलकर पुनः दाएं मुड़ता है।
एवं 10 किलोमीटर चलता है तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखते हैं इसको। मोनू किस दिशा में जा रहा था जी? दक्षिण दिशा में। तो ये दक्षिण दिशा हो गई। कितना चला? 5 किलोमीटर चला, यानी कि 5 किलोमीटर चला। उसके बाद में दाएं मुड़ता है, दाएं किधर होगा? इधर होगा। फिर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी, और पुनः दाएं मुड़ता है, यानी कि पुनः दाएं मुड़ेगा तो इधर, और दाएं मुड़ता है एवं कितना चलता है वो? 10 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गए और 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर हो गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान तो यही था, यहाँ से ये दिशा कौन सी है? ऊपर तो उत्तर हो गई, ये पश्चिम हो गई, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी जी? उत्तर पश्चिम। एक बार और समझते हैं। प्रारंभिक दिशा इसमें दे रखी है कि कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में चला कितना? 5 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ तक चला, ठीक है। दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, दायां मुड़ा, इधर की तरफ मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। पुनः दाएं मुड़ता है, यानी कि एक बार और दाएं मुड़ता है, और कितना चला? 10 किलोमीटर चला। यहाँ तक की तो डिस्टेंस भाई 5 किलोमीटर ही है, 5 किलोमीटर आगे गया। अब प्रारंभिक स्थान से ये दिशा कौन सी है? तो प्रारंभिक स्थान से ये दिशा है उत्तर पश्चिम, ठीक है भाई। तो इसमें 2 स्थानों के सापेक्ष यदि बात करें तो कैसा भी क्वेश्चन हो, इसी तरीके से अपन को सॉल्व करना है। जैसे जैसे वो कहे कि दायां ले रहा है, बायां ले रहा है, कितने किलोमीटर चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे चलाना है। प्रारंभिक स्थान जहाँ से चलना स्टार्ट किया वो मानना है। ये ध्यान से पढ़ना है कि लास्ट में वो पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछ रहा है या अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब जाके आंसर आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा था प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान से ही दिशा बतानी है जिसके बाद में सही लग रहा हो, ठीक है भाई। अब चलते हैं टाइप 5 पे और उसमें समझते हैं कि क्या होता है। जो टाइप 5 है वो उसमें समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उम्मेद दक्षिण दिशा में जा रहा है, तीन किलोमीटर चलकर। उम्मेद दक्षिण दिशा में जा रहा है, 3 किलोमीटर चलकर वह दाएं मुड़ता है एवं 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, वह कितनी दूरी पर है, ठीक है भाई। समकोण त्रिभुज पर आधारित टाइप पढ़ रहे हैं अपन। तो देखो
पहले तो आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो देखो, जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये समकोण त्रिभुज है। इसमें जो सबसे छोटा कोण होता है, जिसको न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री से छोटे, न्यून कोण के सामने, थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है, ये क्या होता है, लंब होता है। समकोण त्रिभुज के सामने और त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये होता है आधार। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इसी फॉर्मूले से यहाँ पे अपन को दूरी याद करनी पड़ेगी। पहले समझते क्वेश्चन को। उम्मीद दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि दक्षिण दिशा है किधर। ठीक है भाई, ये प्रारंभिक स्थान है और यहाँ से दक्षिण दिशा नीचे की तरफ है। 3 किलोमीटर चलकर, देखो भाई 3 किलोमीटर चलकर यहाँ तक वो चला, उसके बाद में दाएं मुड़ता है। तो दायां मुड़ना, दक्षिण से दायां लेना है मेरे को, तो देखो दायां इधर होता है, तो इधर मुड़ गया मैं, और कितना चला, 4 किलोमीटर चला। ये 4 किलोमीटर हो गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, पहले तो दिशा बताओ, उसके बाद में कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो देखो, प्रारंभिक स्थान ये है और अंतिम स्थान अब यहाँ पे है। ये कौन सी भाई, ये कौन सी दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। इन दोनों के बीच में जो दिशा है ये दक्षिण पश्चिम, यानी कि प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा पर है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है जी। अच्छा, अब दूरी याद करनी है, तो दूरी याद करने के लिए देखिए यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, जबकि मेरे को आधार और लंब दे रखे हैं कि आधार है 4 किलोमीटर, लंब है 3 किलोमीटर। अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है, 4 का स्क्वायर करेंगे और लंब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का वर्ग किया तो कितना हुआ 9, 16 और 9 25। ये तो है कर्ण का स्क्वायर। यदि मेरे को कर्ण याद करना है तो इसका वर्गमूल लूँगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है जी, 5। यानी कि प्रारंभिक स्थान से और यहाँ तक की अब दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। ठीक है भाई। तो समकोण त्रिभुज पर आधारित जो प्रश्न आएंगे उनमें एक तो अपन से पूछेगा दिशा, दिशा के साथ साथ पूछेगा दूरी, और दूरी कैसे निकालेंगे, इस पाइथागोरस प्रमेय से। और ये किस पे अप्लाई होती है, समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होती है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो ये अपना दिशा परीक्षण के टाइप 5 हो गए। अब इसके अलावा क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक तो रेलगाड़ी वाले प्रश्न और धुआं एवं धुआं से रिलेटेड और परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उन दोनों टाइपों को अपन एक अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो थंबनेल पे जो मोबाइल नंबर है उस पर आप सेंड कर सकते हो। ठीक है भाई, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।